गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में और रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स होता क्या है। बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों हमें यहाँ से क्या रिमूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर रहे हैं, मेनली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो बच्चों ये रिमूवल होगा कैसे, अगर हम लोग देखें ये बच्चों हमारा RCOOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सिंपली हीट कर दें और यहाँ से हम रिमूव कर दे रहे हैं CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है बच्चों, RH। लेकिन इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से ये जो हमें कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है बच्चों, ये एल्केन है। एल्केन दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन को ऑब्टेन करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट तरीका है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट को। तो बच्चों देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का साल्ट कौन सा हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे होते हैं RCOOH और इसका साल्ट बच्चों क्या होता है RCOONA। अब देखिए इस RCOOH और RCOONA इसमें से COONA और COOH इन ग्रुप्स का रिमूवल होना है, और इन ग्रुप्स का रिमूवल कौन करेगा, हाइड्रोजन एटम, और हमें क्या ऑब्टेन होगा बच्चों, RH, जो हमने अभी क्या बताया आपको क्या है, एक एल्केन है। एक एल्केन है, इसको ऑब्टेन करना है। अब क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा मेरे सामने पुटअप होता है कि RCOOH से RCOONA कहाँ से आ गया। तो बच्चों इसको बनाने का तरीका है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप किसी बेस से रिएक्ट करा दें। मैंने यहाँ पर NaOH लिखा है और इसको थोड़ा सा मैंने उल्टा करके लिख दिया है। तो H और OH ये आपका रिमूव हो जाएगा और क्या ऑब्टेन होगा, RCOONA, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट तो हो गया, इससे हम एल्केन कैसे ऑब्टेन करेंगे बच्चों। तो एल्केन यहाँ ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। तो एक क्वेश्चन फिर इंक्रीज हो गया, व्हाट इज द सोडा लाइम। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विक लाइम दैट मीन्स CaO। तो ये बच्चों मिक्सचर हो गया NaOH और CaO का। अब ये तो हमारा बच्चों जो NaOH लिखा है ये सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस सा कंपाउंड है, और ये कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है क्विक लाइम, ठीक है, चूना। तो इस दोनों के मिक्सचर को बच्चों हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। लेकिन यहाँ एक खास चीज़ देखने वाली है कि अलग अलग बुक्स में इसका रेशियो जो है ना वो अलग अलग दिया है। अगर आप इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके ग्रैनुअल्स को कैसे ऑब्टेन किया गया, व्हाइट कलर के ग्रैनुअल्स को, तो उसमें यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट प्रोबेबली लगभग 75%, वाटर यूज किया जाता है लगभग 20%, 4% तक आपका NaOH या 3% अलग अलग आपको मिलेगा, और 1% में सिलिका यूज कर सकते हैं इनके ग्रैनुअल्स को बनाने के लिए। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट हैं, लेकिन हम लोग इनकी जगह पे क्या यूज करते हैं, NaOH और CaO। तो बच्चों ये सोडा लाइम प्रोसेस क्या है और ये इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगी, RCOONA के ऊपर। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो सोडा लाइम प्रोसेस है ये कैसे RCOONA के ऊपर अप्लाई होगा। इसी वीडियो में हम रिएक्शन भी देखेंगे और उसकी मैकेनिज्म को भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा बच्चों, RCOONA। RCOONA को हम रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे कि वहां पे सोडा लाइम कैसे वर्क करता है। तो बच्चों ये हो गया मेरा RCOONA, और यहाँ मुझे इसके साथ क्या रिएक्ट कराना है, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम बच्चों क्या होता है, NaOH
और किसके साथ NaOH होगा, CaO, क्विकलाइम। अब देखिए बच्चों यहाँ बहुत ही सिंपल सा एक आपको कंपाउंड दिखेगा, ये इसको मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। आपको इसको टेम्परेचर भी देना होगा नियरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस दोनों की रिएक्शन से देखिए बच्चों क्या मिल रहा है, RH, और क्या बाहर आ रहा है आपका Na2CO3। अब ये RH आपको ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना। अगर मैं R की जगह पे क्या पुट कर दूं, CH3COONA प्लस क्या यूज करना होगा, NaOH। तो CH3 और H की रिएक्शन से बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा CH4 और साथ में क्या निकलेगा, Na2CO3, ठीक है ना। इसी तरह से आप चाहें तो यूज कर सकते हैं बेंजीन रिंग में भी COONA का, सोडियम बेंजोएट, और यहाँ पे क्या लग रहा है आपका NaOH। एज फॉर सेम यहाँ पे आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगी, बेंजीन। ये कैसे ऑब्टेन हुआ, बेंजीन रिंग से देखिए बच्चों किस किस चीज का रिमूवल होने वाला है, ध्यान देंगे इस ग्रुप का, किसके साथ, यहाँ पे ये दोनों आपके Na2CO3 बन के निकल जाएंगे, H यहाँ पर बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग मिल गई और साथ में आपको क्या मिल गया बच्चों, Na2CO3। तो बेंजीन मिल जाता है और साथ में आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से देखें तो बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है और मेथेन भी क्या है बच्चों, एक हाइड्रोकार्बन है। दैट मीन्स ये हाइड्रोकार्बन्स को बनाने का एक बहुत ही सुप्रीम और बहुत ही सुपीरियर और इंटरेस्टिंग सा मेथड है। अब हमें ये झांक के देखना होगा कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या हुई है। उसके पहले समझ लेते हैं कि ये मेथेन है और ये हमारा क्या है, बेंजीन। अब खास बात यहाँ ध्यान देने वाली, नोट करिएगा बच्चों इस पॉइंट को अपनी कॉपी पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कार्बन हैं और यहाँ पे बच्चों कितने कार्बन बच रहे हैं, 1 कार्बन। यहाँ देखें तो 6 कार्बन तो रिंग में हो गए और ये 7वां हो गया, 7 कार्बन, और रिंग में कितने बचे अभी, 6 कार्बन। दैट मीन्स कार्बन का नंबर जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, कार्बन की संख्या जो हो रही है वो कम होती जा रही है। तो अगर आपको डिग्रेडेशन करना है, आपको ऐसी कोई रिएक्शन दी जाए जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको कम करने हो, तो वहां पे ये प्रोसेस बहुत काम करता है और हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा, जैसे हमसे ये कहा जाए कि आपको C2H5OH से क्या बनाना है, CH3OH। दैट मीन्स एक देखिए आप 2 कार्बन का अल्कोहल है और एक कार्बन का अल्कोहल है, इससे इसको बनाना है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप C2H5OH 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ढूंढेंगे, क्या होगा, CH3COOH। CH3COOH या CH3COOH को हम CH3COONA में चेंज कर सकते हैं, अभी हमने बताया। इस CH3COOH से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, CH4। अभी हम लोग देख रहे हैं CH4 बना के, और CH4 को क्या कर चेंज कर सकते हैं, CH3OH में। दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम में अगर हमें डिक्रीज लाना है, ठीक है ना, हमें इसको डिक्रीज करना है, डिग्रेड करना है, तो ये प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे की सीरीज में, हाइड्रोकार्बन सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जहां पर आपको कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां कार्बन के नंबर्स को कम करना हो वहां पर। तो अभी तो क्वेश्चन ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका कि फॉर्मेशन कैसे होता है। अब अगला क्वेश्चन ये पुटअप होता है बच्चों कि इसमें मैकेनिज्म क्या यूज हुई है। तो चलिए हम लोग मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और मैकेनिज्म को समझाने के लिए आ रहे हैं हमारे मैकेनिक जी। चलिए मैकेनिक जी बताइए क्या हुआ इसके पीछे। तो बच्चे देखिए क्या हुआ है कि हमने क्या लिया, RCOONA, ठीक है ना, सोडियम एथेनॉइट। अगर यहाँ CH3 यूज कर दूं मैं तो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं CH3 यूज कर दूं तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर बेस का प्रेजेंस होगा, दैट मीन्स NaOH का। इसको हीट करेंगे, हीट मैंने पहले ही बता दिया था आपको, और यहाँ पर जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो जो मीडियम होगा बच्चों वो एक्वस होगा, क्लियर ना। अब यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा और देखिए कहाँ से क्लीवेज होने वाला है, यहाँ से बच्चों, ये Na, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो बॉन्ड के क्लीवेज होने से क्या मिलेगा आपको, CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और प्लस Na।
लेकिन जब यहाँ पे डिवोर्स हो गया, बंटवारा हो गया, तो चार्ज आएगा और इसके ऊपर आ गया निगेटिव और इसके सोडियम के ऊपर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसको हमको स्टेबल करना होगा। स्टेबिलिटी आएगी कहां से वो देखिए। अब बच्चों ये ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव चार्ज है, ठीक बात, और ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज को बियर अप नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये यहां पर शिफ्ट कर देगा तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और कार्बन के आप वैलेंसी देखिए 2 यहां पे और 2 यहां, 4 पूरी हो जाएंगी। ये एल्काइल ग्रुप बच्चों यहां से निकल जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा देखिए यहां से, यहां आपको मिलेगा CH3 और ये CO डबल बॉन्ड बना देगा तो आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का तो रिमूवल हो गया इजी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो गई है कि इस CH3 के अलग होने से ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे बच्चों कौन काम आएगा, आपको बताया था शुरुआत में जब हम लोगों ने रिएक्शन करी थी कि ये जो रिएक्शन होने वाली है ना वो एक्वस मीडियम में होने वाली है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा हमारे पास H2O, और H2O हमें क्या दे सकता है, H प्लस और बच्चों OH माइनस। ये H प्लस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, CH3 की तरफ, और हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, CH4। ये हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों यहाँ बच रहा है हमारा OH माइनस, ये OH माइनस इनको मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, NaOH। अब बच्चे लोग सोचने लगे होंगे CH4 तो बन गया, Na2CO3 कहाँ है, इनको कहाँ है आपने छुपा के रखा है। चलिए सिम दरवाजा हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि रिएक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ किसकी प्रेजेंस रखी थी, NaOH की, तो ये NaOH हो गया और ये एक Na और ये एक OH, एक और NaOH, दैट मीन्स 2 NaOH हो गए, और साथ में आप देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई। तो आप इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, Na2CO3। तो इस तरह से आपको हाइड्रोकार्बन्स और साथ में सोडियम कार्बोनेट दैट मीन्स Na2CO3 ऑब्टेन हो जाता है। बच्चों ये रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन हम लोगों ने सीखा, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और खासकर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक केमिकल प्रॉपर्टी है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन्स का। लेकिन अभी ये सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, सीरीज में हम लोग अभी इसी जो सोडा लाइम प्रोसेस है हम लोग इसमें हाइड्रोकार्बन के बनाने का एक कोलवे प्रोसेस भी पढ़ेंगे। उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब।